आप देख रहे हैं जी के खबर। बिहार तिरहुत रेंज आईजी का पदभार ग्रहण करने के बाद आईजी शिवदीप लांदे सभी 4 जिलों का अपराध समीक्षा कर रहे हैं। अपने समीक्षा के लिए लांदे संबंधित जिलों में जाकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फाइलों को देखते हैं और अपराध के साथ अपराधियों के कार्यशैली पर जानकारी लेते हैं। इसी समीक्षा के दौरान मुजफ्फरपुर एसएसपी कार्यालय पहुंचे शिवदीप लांदे ने जिले के अपराध की समीक्षा की। रूटीन अपराध, साइबर अपराध और भू माफिया द्वारा संगठित अपराध को अलग अलग नजरिए से वर्गीकृत किया। पत्रकारों से बात करते हुए शिवदीप लांदे ने कहा कि पुलिस महानिरीक्षक लांदे ने कहा कि मुजफ्फरपुर में संगठित अपराध फिलहाल नहीं चल रहे। अलबत्ता भू माफियाओं का एक रैकेट है जो यहां क्रियाशील है। इसको लेकर सीडीपीओ स्तर पर स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अगर भूमाफियाओं से किसी भी पुलिस पदाधिकारी का आंतरिक या बाह्य संबंध पाया जाता है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस मामले में कोई भी पहुंच पैरवी भी काम नहीं आने वाली है, वह खुद आगे बढ़कर इस पर कार्रवाई करेंगे। श्री लांदे ने कहा कि आज जिले में अपराध को लेकर समीक्षात्मक बैठक की थी, जिसमें यहां के वरीय पुलिस कप्तान राकेश कुमार सीटीएसपी सहायक एसपी के साथ अपराध के कल्चर और चुनौतियों को लेकर चर्चा की गई। फिलहाल ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यहां इस क्षेत्र में पुलिस ने बेहतर काम नहीं किया है। उन्होंने पुलिस कप्तान के नेतृत्व में बेहतर कार्य की सराहना की और उम्मीद जताई कि आगे भी चुनौतियों का यूं ही बढ़ चढ़कर सामना किया जाएगा। उन्होंने ड्रग्स को लेकर स्पष्ट किया कि स्मोकिंग से शुरू ड्रग्स का कारोबार युवाओं को गलत राह की ओर बढ़ा रहा है। इसमें आवश्यक है कि उनके परिजन भी जागरूक करें और उन्हें समझा बूझकर सही राह पर ले चलने की कोशिश करें, अन्यथा पुलिस ऐसे तत्वों के खिलाफ आपराधिक मामले के हिसाब से ही बर्ताव करेगी। महानिरीक्षक पद का पदभार लेने के बाद रूटीन एक रिव्यू करने के लिए आया था कि सिनेरियो क्या है यहाँ पे क्राइम का। उसके साथ साथ जो पुलिस स्टेशन से लेके एसडीपी ऑफिस का सिचुएशन क्या है, यहाँ पे जुडिक्शनल इश्यूज़ क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है और चैलेंजेस क्या है। तो उस बारे में एसएसपी मुजफ्फरपुर राकेश, बाद में सिटीएसपी अरविंद और एएसपी अवधेश, इन सब से डिस्कशन हुआ, इलॉबरेटिव डिस्कशन हुआ। और जब एनालिसिस किया गया तो काफ़ी अच्छा काम किया है मुजफ्फरपुर पुलिस ने। ऐसा मेजर कोई चैलेंज अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो भी चैलेंजेस थे इन्होंने निपटा दिए है। उसमें आने वाले समय में कोई भी चैलेंज आता है तो मुजफ्फरपुर पुलिस राकेश के नेतृत्व में अच्छा काम करेगी, मैं आशा करता हूँ। आपके कुछ सवाल है तो सर, मुजफ्फरपुर में साइबर अपराध बहुत बढ़ी, तो अभी साइबर अपराध मुजफ्फरपुर में नहीं बढ़ा है। साइबर अपराध जो है पूरे ओवरऑल इंडिया में एक ट्रेंड है उसका। जो एक दो जो क्राइम इमर्जिंग है पूरे इंडिया में और बिहार में भी मैं कहूँगा, एक तो साइबर वाला यहाँ पे स्पेशली है और कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स का जो यंगस्टर्स में। तो साइबर का एक कॉमन फिनोमेना है, लेकिन उसमें हर थाना में भी यहाँ पे साइबर का जो एक्सपर्ट के थ्रू ट्रेनिंग देने की अभी बात हो रही थी, तो ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और सस्टेन किया जाएगा उनको कि आने वाले चैलेंजेस जो भी है साइबर से रिलेटेड वो थाना लेवल से टैकल हो। साइबर थाना तो ऑलरेडी है, वर्किंग में है, उस पर एफआईआर भी रजिस्टर होता है, उसमें कार्रवाई भी होती है। लेकिन मुजफ्फरपुर पुलिस हर थाना लेवल से साइबर क्राइम के प्रति अपना आगे का जो है कार्रवाई करेगी। इस तरह से उसको स्ट्रेंथन करना है। ड्रग्स स्मैक यहाँ चैलेंज देखिए, स्मैक ड्रग्स, ये जो कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स है, ये चैलेंज वो उस लड़के के लिए या जो भी कंज्यूम करके क्राइम करता है उसके लिए उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज ये सोसाइटी के लिए भी है और एज अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस के लिए भी है। वो इसलिए है कि जब वो स्मैक या कोरेक्स पी के जो क्राइम करता है उसको पता नहीं होता है कि क्या कर रहा है करके, और उस इसमें किसी का मोबाइल भी छीन लेता है, किसी का बाइक छीन लेता है, किसी के कैश छीन लेता है। हालांकि अगर कैश 2000 भी छीन ले और 2 लाख भी छीन ले तो वो लूट के इसमें दर्ज होता है 392 में। तो हमारे लिए वही चैलेंज है, 2 लाख के लिए भी वही चैलेंज है और 2000 के लिए भी वही चैलेंज है। तो एक जो है कि ये जो कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स कन्वर्ट हो रहा है क्राइम में यंगस्टर्स के द्वारा, तो ये एक चैलेंज हमारे लिए है। दूसरी बात है कि कंजम्पशन ऑफ जो ड्रग्स है यूथ में, इसमें सिर्फ समाज ही नहीं, उसके परिवार को भी देखना चाहिए। मैंने ड्रग्स में काफ़ी काम किया है मुंबई में, एंटी नार्कोटिक सेल में। तो एक देखा गया है कि वो जो शुरुआत होती है वो स्मोकिंग से स्टार्ट होती है और वो बाद में जो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स पे जाती है, पहले नेचुरल ड्रग्स पे जाती है, बाद में सिंथेटिक ड्रग पे जाती है। अभी फ़िलहाल में जो है यहाँ पे कंजम्पशन जो है सिंथेटिक ड्रग का ही कंजम्पशन ज़्यादा दिख रहा है। तो इसमें एक स्पेशल ड्राइव चला के कार्रवाई करने की आवश्यकता है। संगठित अपराध पर लगाम के लिए संगठित अपराध से संबंध में अभी विस्तृत तौर पे चर्चा हुई है। उस टाइप से एक बड़ा कोई गिरोह संगठित तौर पे
दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ एक जो इनपुट है कि लैंड से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे लोग जो कि संगठित तौर पे जिनका प्रीवियसली क्राइम भी हुआ है उस संबंध में, और उस तरह के इन्फ्लुएंशियल ग्रुप भी यहाँ पे काम करते थे। और मेरे लिए मुझे लगता है कि जो भू माफिया है, लैंड माफिया है यहाँ पे, वही एज ए आईजी के ऑफिस के तौर पे मैं इंश्योर करता हूँ कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज अभी फिलहाल में मुजफ्फरपुर के लिए, हाजीपुर के लिए डिफरेंट है, सीतामढ़ी के लिए डिफरेंट है और शिवर के लिए डिफरेंट है। तो यहाँ तो बस, और जब एसडीपीओ से डिस्कशन हुआ तो मेरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे था कि अगर कोई भू माफियाओं से साठगांठ वाला पुलिस पदाधिकारी दिखता है तो मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूँ, चाहे कहीं से कहीं भी प्रेशर है, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो क्लियर कट डायरेक्शन है कि ये जो भू माफियाओं का यहाँ पे चलता है नेक्सस, तो सतर्क हो जाए। आने वाले समय में आपको उसका रिजल्ट भी दिख जाएगा, कोई अगर उस टाइप से मेरे संज्ञान में कोई बात आती है तो।